Good morning, everyone. So, today we will do English worksheet number 32, date 1 February 2021, class 8. तो आज का टॉपिक है प्रीपोजिशंस. ओके, प्रीपोजिशंस ग्रामर में आता है, जैसे कि आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब है. उसी तरीके से प्रीपोजिशन जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. प्रपोजिशन मीन्स प्लेसिंग बिफोर. प्लेस का मतलब होता है किसी चीज़ को पहले रखना. प्लेसिंग बिफोर. तो प्रीपोजिशन क्या है? एक्चुअली ये पोजीशन बताता है, यानी स्थान बताता है, स्थिति बताता है, दिशा बताता है, समय बताता है किसी चीज़ का. यानी किसी नाउन या प्रोनाउन, उनके ठीक पहले हम प्रीपोजिशन लगाते हैं. और प्रीपोजिशन का काम होता है संबंध बताना, रिलेशन बताना नाउन का, और किसी चीज़ की स्थिति बताता है, समय बताता है, दूरी बताता है. यानी हम ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो कि हमें पोजीशन बताता है किसी भी चीज़ का. ओके, तो हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं कि प्रीपोजिशन मीन्स प्लेसिंग बिफोर. प्रपोजिशंस आर यूजुअली, हमेशा प्रपोजिशन कहाँ पे हम लगाते हैं? बिफोर ए नाउन, किसी संज्ञा या फिर किसी सर्वनाम से पहले. ठीक है बेटा, नाउन आप जानते ही हो. नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. सिमिलरली प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन के स्थान पर यूज़ करते हैं. ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रपोजिशन यूज़ होता है. Let us start by learning prepositions of place. अब हम आज पढ़ेंगे prepositions of place. कई तरह की prepositions होती हैं, जैसे preposition of time, समय बताने के लिए preposition का यूज़ करना. preposition of direction, दिशा बताने के लिए preposition का यूज़ करना. उसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे वो preposition जो जगह को बताते हैं, place को बताते हैं. ठीक है, तो आगे चलते हैं. ये है आपका पार्ट ए. ठीक है, लुक एट द पिक्चर्स बिलो शोइंग द प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. अब हम यहाँ पर कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं. एक ब्लू कलर की बर्ड है. ठीक है, उसकी पोजीशन देखते हैं किस किस तरह से है और क्या वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं या प्रीपोजिशन हम यूज़ कर सकते हैं. पहला आप देख सकते हो कि जो ब्लू बर्ड है ये एक बॉक्स के ऊपर बैठी हुई है, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया ऑन. ग्रीन बर्ड जो है वो इस बॉक्स के अंदर है. ठीक है, तो यहाँ पर है इन. ये ब्लू बर्ड जो है वो इस बॉक्स के ठीक ऊपर है, और वो भी आप देख सकते हो 90 डिग्री अबव है. ठीक है, 90 डिग्री ठीक ऊपर है. इसकी बॉक्स की सतह के ऊपर ये उड़ रही है. यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ओवर. अब ये चिड़िया जो है वो इस बॉक्स के ठीक नीचे है, और आप देख सकते हैं कि जो सतह है बॉक्स की और चिड़िया की जो हाथ है वो दोनों टच कर रहे हैं. ठीक है, यानी दोनों के बीच में खास दूरी नहीं है, लेकिन चिड़िया क्योंकि इस बॉक्स के नीचे है तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अंडर. अब देखिए फार कैसे? फार का मतलब है दूरी. ये ग्रीन चिड़िया जो है ब्लू बर्ड से काफ़ी पीछे है, लेकिन वो देख सकती है नीली चिड़िया को. यहाँ पर हम इस दूरी को बताने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं? फार. नाउ ये ब्लू बर्ड और ग्रीन बर्ड दोनों अब पास में हैं, तो हमने क्या यूज़ किया? नियर. अब देख सकते हैं ब्लू बर्ड जो है आसमान में उड़ रही है, यानी जब एक हायर पोजीशन पे हो, यानी एक ऊंचे स्थान पर कोई चीज़ होती है तो हम उस जगह पर हम अप यूज़ करते हैं वर्ड. अब देखिए डाउन, ये ट्री के नीचे बर्ड है, लेकिन आप देख सकते हो कि ट्री और बर्ड के बीच में एक दूरी है थोड़ी सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डाउन आ जाएगा वर्ड. ठीक है, अब देखिए किसी भी चीज़ के ठीक ऊपर की पोजीशन हम अबव कहते हैं और उसके नीचे की पोजीशन को बिलो कहते हैं. जैसे कैट इज़ बिलो द ट्री. और आप ये भी देख सकते हैं कि ये काफ़ी दूरी पर है ट्री से. ठीक है, अब ये ट्री जो है अब ये जो चिड़िया है ये ट्री के ऊपर उड़ रही है. ओके, ये ऊपर है तो यहाँ पर हमने अबव का यूज़ किया है. क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट टू मतलब होता है पास में, बगल में मतलब. ठीक है, तो आप देख सकते हो ये बॉक्स है
और इसके ठीक बगल में ये चिड़िया है, तो यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट टू। नाउ इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। इस बॉक्स के सामने कौन सी चीज़ खड़ी है, वो खड़ी है ब्लू बर्ड। तो ब्लू बर्ड इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। ओके, नाउ बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। इस बॉक्स के पीछे ये चिड़िया छुपी हुई है, आप देख सकते हो। तो हम बोल सकते हैं द ब्लू बर्ड इज बिहाइंड द बॉक्स। बिटवीन, जब किसी दो चीज़ की बात हो, किसी कोई चीज़ सिर्फ दो चीज़ के बीच में है, जैसे कि आप देख सकते हो ब्लू बर्ड जो है वो दो बॉक्सेस के बीच में है, इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया बिटवीन। अमंग, अमंग भी जो है इसका हिंदी मीनिंग में यही होता है बीच में, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के साथ अगर कोई चीज़ है तब वहाँ पर हम बीच में यूज़, जैसे कि राहुल इज़ सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे हैं उसमें अकेला राहुल बैठा हुआ है, तो हम बोलेंगे राहुल इज़ सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स। लेकिन अगर वही राहुल दो बच्चों के बीच में बैठा है तो हम बोल सकते हैं राहुल इज़ सिटिंग बिटवीन द टू बॉयज़। ठीक है, आगे चलते हैं। इनटू, देखिए अब इनटू है मतलब कि कोई चीज़ किसी चीज़, मतलब कोई वस्तु जो है वो किसी चीज़ में जा रही है लेकिन वो मोशन में है। यानी कि आप देख सकते हो बच्चा जो है वो इस स्विमिंग पूल में कूद रहा है, लेकिन ये बच्चा एक मोशन, वो मोशन कैसा है, मोशन का मतलब ये हिल रहा है, कैसे कि गति में है ये, क्योंकि एक जंप कर रहा है। ठीक है, अभी ये पानी के अंदर नहीं गया है, लेकिन ये अभी उस स्थिति में है कि ये उसी में कूद रहा है, तो ये एक गति है। ये बच्चा भी एक गति में है, मोशन में है। तो कोई भी चीज़ अगर मोशन में है और दूसरी चीज़ में वो जा रही है, तब हम वहाँ इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे कि राम इज़ जंपिंग इनटू द रिवर, अभी वो रिवर के अंदर नहीं घुसा है, लेकिन उस स्थिति में है कि वो कूदने जा रहा है, तो हम वहाँ पर इनटू का यूज़ करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी गई है, बी में क्या बोल रहा है, नाउ लुक एट द पिक्चर्स बिलो। यहाँ पर आप देख सकते हो दो पिक्चर्स दी हुई हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। हम सही प्रेपोजिशन का यूज़ करके इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये आप एक पहले हम इसको भर लेते हैं, ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में, कि ये एक रूम है जिसमें कि सोफ़ा है, डॉल है, एक डॉग है टेबल के नीचे, लैम्प है, आप चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमें 5 फिलअप दिए हैं। पहला है देयर इज़ अ डॉल डैश द सोफ़ा। अब आप देख सकते हो ये एक डॉल है जो कि सोफ़ा के ऊपर है, तो यहाँ प्रीपोजिशन आ जाएगा ऑन। ओके, नाउ सेकेंड, द डॉग इज़ डैश द टेबल। आप देख सकते हो डॉग है और ये टेबल के नीचे है, क्योंकि ठीक नीचे है, और आप देख सकते हो कि सतह भी टच कर रही है, सर को, जो डॉग का सर है और टेबल की जो सतह है वो एक तरीके से टच कर रही है। यहाँ हम लिख देंगे अंडर। बेटा मैं यहाँ आंसर लिख रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे अंडर, UNDER। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका द लैम्प इज डैश द सोफ़ा। लैम्प ये आप देख सकते हो यहाँ पर है, यानी सोफ़ा के पीछे है, तो हम यहाँ वर्ड लिख देंगे बिहाइंड। ओके, बिहाइंड द सोफ़ा। अब फोर्थ है देयर इज़ ए वास डैश द बॉल। देखिए ये है फूलदान, वास, और ये बॉल के बगल में है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टू कर सकते हैं वर्ड। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है नेक्स्ट टू। ठीक है, क्योंकि ये बॉल के बगल में है, साथ में ही रखी हुई है टेबल पर। नाउ फिफ्थ है द अम्ब्रेला इज़ डैश द कुशंस। अब आप देखिए ये अम्ब्रेला दिख रहा है आपको छोटा सा, यहाँ पर एक कुशन है और एक यहाँ पर कुशन है, यानी ये दोनों कुशंस के बीच में है, तो हम यहाँ पर वर्ड लिखेंगे बिटवीन। मैंने आपको बताया है जब दो चीज़ों के बीच में कोई हो
तो वहाँ पर हम बिटवीन वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, तो आपका ये हो गया पहली एक्सरसाइज, BETWEEN बिटवीन। तो आप इस तरह से इस फिलअप को कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम इस दूसरी पिक्चर पे। इस दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं साइकिल है, एक ये बॉल रखी है सोफ़े पर, अगेन यहाँ पर एक डॉल है सोफ़े पर, यहाँ पे वॉल पे पिक्चर लगी है, रोबोट है, यहाँ पीछे विंडो है, कर्टन है, यहाँ पर एक टेबल है, चेयर है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम करते हैं यहाँ पर दूसरी एक्सरसाइज। ओके, पहले आपको समझ आ गई होगी, हम सेकंड करते हैं। ये देखिए, यहाँ है पहला, द फ्रेम्ड पिक्चर इज़। देखिए फ्रेम्ड पिक्चर है, इज़ डैश द सोफ़ा। तो आप देखिए ये सोफ़ा पड़ा हुआ है और ये फ्रेम्ड पिक्चर यहाँ है। तो यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं द फ्रेम्ड पिक्चर इज़ नेक्स्ट टू द सोफ़ा। यहाँ पर आप लिख लीजिए, फिर से आ जाएगा नेक्स्ट टू द सोफ़ा, हम बोल सकते हैं ये चीज़, ठीक है ना। सेकेंड, द बॉल इज़ डैश आर्म चेयर। अब देखिए बॉल कहाँ है, बॉल ये रही, ठीक है, और ये आर्म चेयर के ऊपर है, यानी आराम कुर्सी जो रखी है उसके ऊपर रखा है। तो हम यहाँ वर्ड लिख देंगे ऑन। तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ हो गया, ऑन यूज़ हो गया। नाउ थर्ड, देयर इज़ विंडो डैश द सोफ़ा। देखिए ये विंडो है और ये सोफ़ा है, तो ये पीछे हो गई ना, तो हम यहाँ लिख देंगे देयर इज़ विंडो बिहाइंड द सोफ़ा, ठीक है। नाउ फोर्थ, देयर इज़ लैम्प डैश द सोफ़ा एंड द आर्म चेयर, ठीक है। देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए फोर्थ क्या कह रहा है, देयर इज़ अ लैम्प। अब आप देखिए लैम्प कहाँ पर रखा हुआ है, ये देखिए लैम्प ये रहा, ठीक है, ये लैम्प है ना, और एक ये ये एक आर्म चेयर और एक ये सोफ़ा है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये कि देयर इज़ अ लैम्प डैश द सोफ़ा एंड द आर्म चेयर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बिटवीन वर्ड आ जाएगा, ठीक है, बिटवीन लिख लीजिए। नाउ फिफ्थ, द रोबोट इज़ डैश द बेड। अब रोबोट देखिए कहाँ पर है, ये रहा रोबोट, ये बेड के ऊपर है। तो हम यहाँ पर ऑन द अबव द बेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेड के सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द रोबोट इज़ अबव द बेड, या फिर हम ऑन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो चुकी हैं दोनों। आई होप आपको आज समझ आ गया हो प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।